गुड डे टू एवरीवन। मैं आज सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल थर्ड ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.5। थर्ड और फिफ्थ दो एग्जाम्पल मैं आज सिखाऊंगा, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल इज़ अ रिक्वेस्ट, ठीक है। किसी ने रिक्वेस्ट किया, किसी स्टूडेंट ने बोला सर थर्ड एग्जाम्पल और फिफ्थ एग्जाम्पल टफ है, नहीं हो रहा है मुझसे, तो आई सेड हिम ठीक है मैं उसका एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में सल्यूशन होता है साथ में, है ना। तो इसके लिए मैं अब तक एग्जाम्पल्स के वीडियो नहीं बना रहा था, बट दिस एग्जाम्पल इज़ रियली टफ और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इट कम्स फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए आते रहता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, दोनों टफ एग्जाम्पल्स है, थोड़े से टफ है, थोड़े से हार्ड है, तो इसको समझने के लिए ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। सोल्यूशन इज़ देयर इन टेक्स्ट बुक, आई एग्री, लेकिन सोल्यूशन देख के भी तुझे नहीं समझेगा या बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। आफ्टर सीइंग पूरा सोल्यूशन देखकर भी कुछ लोगों को उसमें डाउट्स रहेंगे, तो बेटर है मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर किसी का एग्जाम्पल्स का भी डाउट क्लियर हो जाए। इसके बाद वी विल जंप टू प्रॉब्लम सेट। इजी और रिलेटेड सम वो तुझे खुद करने हैं, ठीक है। मैं मार्क करूँगा इसके बाद कौन से सम तुझे खुद करने हैं, ठीक है, और वो फिर तुझे करने हैं। और अभी थर्ड एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग, ध्यान दो, इट कम्स फॉर 4 मार्क्स, आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज गिवन इन अ पिक्चर, एक डायग्राम सा दिया है, पिक्चर दिया है। अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन इन 6 आवर। एक बोट है, ऊपर का एरो भी दिया है, 16 किलोमीटर ऊपर जाती है, फिर 24 किलोमीटर नीचे आती है। एक बोट है जो स्ट्रीम मीन्स नदी, स्मॉल रिवर, तो डाउन अपस्ट्रीम यानी नदी के ऊपर की तरफ, और डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ। सबको पता है पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। तो बोट जब ऊपर जा रही है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसको करंट नदी के खिलाफ, नदी के फ्लो के खिलाफ जाना है, ऊपर जाना है, मतलब द बोट हैव टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी। पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, बट बोट फोर्स अप्लाई करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है, समझा। सिमिलरली नीचे आते वक्त बहुत कम ताकत यूज होगी, बहुत कम एनर्जी यूज होगी, बिकॉज पानी भी नीचे की तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी पानी नीचे की तरफ आ रहा है, इसके लिए बोट स्पीडली नीचे की तरफ आएगी, और प्लस आकर उसमें कुछ स्पीड अप ऐड होगा तो और एडिशन हो जाएगा। तो बोट 16 किलोमीटर ऊपर गई, 24 किलोमीटर नीचे आई। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सेकेंड कंडीशन में बोट 36 किलोमीटर ऊपर की तरफ गई, 48 किलोमीटर नीचे की तरफ आई। ये सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन से 16 किलोमीटर बोट ऊपर की तरफ गई, 24 किलोमीटर नीचे आई, पूरा मिला के 6 घंटे लगे। टोटल ऊपर जाकर नीचे आने में कितना टाइम लगा? 6 आवर्स, ठीक है। सिमिलर सेकेंड केस दिया है, मतलब एक सिमिलर टाइप का, ये बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करके इक्वेशन 1 निकालेंगे, फिर मैं इस पे आऊँगा, ठीक है। अब इसको समझना है बहुत डीपली, ठीक है, ध्यान दो। मैं पहले तेरे को थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ। ये नदी है, रिवर है, यहाँ पर बोट है, ठीक है, ठीक है। बोट को ऊपर जाना है, बोट को ऊपर जाना है, ठीक है। पानी नीचे की तरफ ढकेल रहा है, पानी की कुछ स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर इज समथिंग, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी समथिंग, एक्स और वाई जोते को लेना है। यहाँ पे दो स्पीड है, एक तो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट है, बोट कुछ स्पीड से चल रही है और पानी कुछ स्पीड से नीचे आ रहा है। बोट की कुछ स्पीड से चल रही है, बोट की कुछ स्पीड है, ठीक है, और पानी की कुछ स्पीड है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब थमा हुआ पानी, बी x किलोमीटर पर आवर। समझो, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड है। ये रिवर है, रिवर में पानी रुका हुआ नहीं रहता, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग। स्टिल वाटर कहाँ मिलेगा? तालाब में। स्टिल वाटर मिलेगा तालाब में, तालाब, लेक में यू विल गेट अ स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर में। और लेट द स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ
स्ट्रीम मीन्स रिवर, y किलोमीटर पर आवर। हमने नदी की स्पीड ली है y किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड ली है x किलोमीटर पर आवर। अभी ध्यान दो, बोट की स्पीड है x, वाटर की स्पीड है y। फर्स्ट केस में जब बोट ऊपर जा रहा है, जब बोट ऊपर जा रही है और पानी उसको नीचे धकेल रहा है, समझा, तो x माइनस वाई स्पीड होगी। बोट को जो स्पीड प्रोड्यूस करनी है वो, अच्छा, x विल बी ग्रेटर देन y, तभी बोट ऊपर जा पाएगी। आखिर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज़्यादा है तो ही बोट ऊपर की तरफ जा पाएगी, वरना पानी के प्रेशर की वजह से, पानी के धक्के की वजह से बोट पीछे की तरफ आएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन आखिर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज़्यादा है तो ही वो ऊपर जाएगी। अब बोट ऊपर जाने के लिए बोट की स्पीड क्या रहेगी, x माइनस वाई, x माइनस वाई, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो ये x y दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, इसके लिए x माइनस वाई। ठीक है, समझा। सेकंड उसमें आखिर तुम देखोगे कि बोट नीचे आ रहा है। बोट जब नीचे आ रही है, सपोज बोट नीचे आ रही, सेकेंड राउंड 16 किलोमीटर तो ऊपर गई। अब नीचे आते वक्त जब वो 24 किलोमीटर नीचे आ रही, जब बोट नीचे आ रही है तो ये बोट की स्पीड x है, बोट की जनरल स्पीड x है, और y वाटर की स्पीड है। तो नीचे आते वक्त दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो नीचे आते वक्त उसकी स्पीड क्या हो जाती है, x प्लस वाई, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। ऊपर जाते वक्त दिस इज अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम के लिए है, मैं समझा रहा हूँ। अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई है, और डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या बोली जाएगी, डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या बोली जाएगी, इट्स x प्लस वाई। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड बोली जाएगी x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड बोली जाएगी x प्लस वाई। अब क्यों प्लस वाई, क्यों माइनस वाई, बहुत सिंपल है, फिर बता रहा हूँ। जब बोट ऊपर जा रही है, पानी नीचे पुश कर रहा है, तो ओवरऑल स्पीड, दोनों की स्पीड मिला के होगी x माइनस वाई। ठीक है, और जब बोट नीचे आ रही है, पानी भी नीचे आ रहा है, तो दोनों की स्पीड मिला के हो जाएगी x प्लस वाई। नीचे आते वक्त x प्लस वाई, क्योंकि बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड ऐड हो गई, डबल हो गई, मतलब बढ़ गई। और ऊपर जाते वक्त बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो बची हुई नेट स्पीड क्या है, x माइनस वाई। ये समझा, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सम। अगर समझा तो अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ आगे, ये तो फॉर्मूला यू नो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वर्ड्स में लिखता हूँ पूरा ताकि देखो, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला बहुत पुराना है। ठीक है, स्पीड 9th में 8th में पहले भी पढ़ चुके हैं। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेक्शन बना लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक सेक्शन है अपस्ट्रीम जाते वक्त, और एक है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब अपस्ट्रीम जाते वक्त क्या था और डाउनस्ट्रीम आते वक्त क्या था, देखो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया। हाउ यू गॉट x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, मैंने यहाँ समझा दिया है। ठीक है, नाउ ध्यान दो, इधर कंडीशन पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन, द बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बोट ऊपर कितना गई, 16 किलोमीटर ऊपर गई। ठीक है, बोट 16 किलोमीटर ऊपर गई। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी व्हाट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को स्पीड की जगह भेजा, स्पीड को टाइम की जगह लाया, तो टाइम t इक्वल्स टू व्हाट, टाइम t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये समझा। ठीक है, नाउ बोट कितना ऊपर गई और कितना नीचे आई। पहले बोट वेंट 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बोट कितना ऊपर गई, 16 किलोमीटर ऊपर गई। ठीक है, और 24 किलोमीटर नीचे आए। तो पहले ऊपर का देखते हैं, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बोट 16 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। बोट 16 किलोमीटर ऊपर गई तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस है। ऊपर जाते वक्त ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, टाइम टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 16 किलोमीटर ऊपर जाते वक्त स्पीड क्या थी बोट की, ऊपर जाते वक्त स्पीड क्या थी बोट की, एक्स माइनस वाई, तो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। और ऊपर जाने में टाइम कितना लगा मुझे नहीं पता, मैं t1 ले रहा हूँ। ठीक है, नीचे आते वक्त जब बोट नीचे आ रही थी
तो बोट डाउनस्ट्रीम में कितना किलोमीटर आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 24 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट्स 24 किलोमीटर, ठीक है। तो इट्स डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। स्पीड, नीचे आते वक्त बोट की स्पीड क्या थी, व्हाट वाज द स्पीड, नीचे आते वक्त स्पीड तो ये है, क्या ये x प्लस वाई, तो 24 अपॉन x प्लस वाई। नीचे आते वक्त टाइम कितना लगा मुझे नहीं पता, मैं t2 ले रहा हूं, समझा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में फिर देखना है। ऊपर 16 किलोमीटर गई, 24 किलोमीटर आई इन 6 आवर्स। टोटल टाइम दिया है ऊपर जाकर नीचे आने में, 16 किलोमीटर ऊपर जाकर 24 किलोमीटर नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगा, इज 6 आवर्स, 6 घंटे टोटल टाइम लगा। दैट मीन्स टोटल टाइम T1 T2 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अगर T1 नहीं लेना है तो T अप भी ले सकते हैं और T डाउन भी ले सकते हैं। तो दिस इज T अप एंड T डाउन, दोनों मिलाकर कितना टाइम लगा, 6 आवर्स। डाउट है कुछ, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ऊपर जाने में जो टाइम लगा और नीचे आने में टाइम लगा, पूरा मिला के 6 आवर्स है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का 16 अपॉन x माइनस वाई, मैं इसकी जगह T1 सब्सटीट्यूट किया T अप को, और ये T2 मतलब T डाउन, उसकी जगह मैं ये सब्सटीट्यूट करूंगा 24 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आवर्स। कुछ डाउट है, समझा, पक्का। अभी आगे सेम टाइप का कंडीशन 2 दिया है। द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इस बार दूसरी बार में 36 किलोमीटर ऊपर गई, 48 किलोमीटर नीचे आई, और टोटल टाइम कितना लगा, 13 आवर्स, समझा। तो सिमिलरली बाय द सेकेंड कंडीशन, अभी सेकेंड कंडीशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया मैंने। तो सिमिलरली बाय द सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो सिमिलरली बाय सेकेंड कंडीशन ऊपर कितना गई, अपस्ट्रीम में 36 किलोमीटर, तो 36 अपॉन x माइनस वाई, ये ऊपर जाने का टाइम, प्लस नीचे कितना आई 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर नीचे कितना आई 48 अपॉन नीचे आने के लिए स्पीड थी x प्लस वाई, नीचे आने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, दोनों मिला के कितना घंटा लगा, 13 आवर्स। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में मैंने तेको सब स्प्लिट करके बताया, सेकेंड मैंने डायरेक्ट सिमिलरली बनाया। कुछ डाउट है? सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे यू कैन सब्सटीट्यूट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सब्सटीट्यूट करो। लेट, तुम लोग को मैं सब्सटीट्यूट करके दे रहा हूँ, लेट x माइनस वाई, सॉरी लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू n। मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को x माइनस वाई को m लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने n लिया, ठीक है। अब मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन, 16 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बन जाएगा 16m और 24n, ठीक है। तो देखो, ध्यान दो थोड़ा वापस से। तो द इक्वेशन सब्सटीट्यूट होने के बाद इक्वेशन बन जाएगा 16m प्लस 24n इक्वल्स टू 6, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा 36m प्लस 48n इक्वल्स टू 13। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस प्लस वाई को m लिया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने n लिया, तो 16 अपॉन एक्स प्लस वाई था 16m बन गया, 24 अपॉन एक्स प्लस वाई था वो 24n बन गया, ठीक है। 16 अपॉन एक्स माइनस वाई था m बन गया, ठीक है। 16 अपॉन एक्स माइनस वाई था तो x माइनस वाई को सब्सटीट्यूट किए m बन गया, और x प्लस वाई को 24 अपॉन एक्स प्लस वाई था तो 24n बन गया, 16m 24n 36m 48m। दिखा, समझा। इसके बाद यू कैन सॉल्व इट बाय आइदर सब्सटीट्यूशन, जो भी मेथड से करना है करो, ग्राफिकल मेथड से करना है या क्रैमर रूल से करना है या डायरेक्ट साइमल्टेनियस से करना है करो। यू विल गेट m एंड n, तुम्हें दो आंसर मिलेंगे, m का और n का। जैसी m और n का आंसर मिलेगा, ठीक है, m और n का आंसर मिलते ही रीसब्स्टिट्यूट करना है, मतलब m की जगह पे यू हैव टू पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और n की जगह पे यू हैव टू पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई।
और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसके क्रॉस करना है, फिर से साइमल्टेनियस करना है, या फिर से साइमल्टेनियस करना है, फाइनली यू विल गेट x एंड y। ठीक है, तो मैंने आधा ही सम किया, आगे का यू हैव टू डू। वैसे तो इसमें डायरेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट आंसर है। दे गॉट m 1/4 और दे गॉट n 1/12। मैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से देख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये सॉल्व करने पर यू आर गोइंग टू गेट m और n। तो m मिलेगा 1/4, n मिलेगा 1/12। तो रीसब्स्टिट्यूट करना है, रीसब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू 1/4 एंड n इक्वल्स टू 1/12। तो m क्या था, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू m था, और 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू n था। तो m की जगह में क्या रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, इसके बाद मैं इन्वर्टेंडो करूंगा, इन्वर्टेंडो से x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 बन जाएगा। दिस आर माई न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। समझ रहे हैं? मैंने इसको इन्वर्टेंडो किया, इन्वर्टेंडो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू m, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू n था, तो मैंने इन्वर्टेंडो किया, तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/12। समझा? तो x माइनस इन्वर्टेंडो करने पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अभी मैं 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा एंड आई विल गेट माई आंसर। 1x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x, 4 प्लस 12 इज 16। तो x इज इक्वल्स टू 16/2, 2 1 8, x इज इक्वल्स टू 8। मतलब मेरी बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा क्या है, व्हाट आई हैव टू फाइंड। ठीक है, y ढूंढना है आखिर मुझे स्पीड ऑफ रिवर ढूंढना है। तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 4 दोनों में से किसी में भी x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यू आर इजली गोइंग टू गेट y। तो x सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 3, x का वैल्यू 8 में इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। सो क्या होगा, 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 8 जंप होकर उधर जाएगा, -4 आएगा, तो y इक्वल्स टू मुझे 4 मिलेगा। मैंने ओरली कर लिया। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। डाउट है कुछ, समझा नहीं समझा? फिर से एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, मुझे बस कमेंट करके बताना है, और यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, थैंक यू।